इजराइल और हमास युद्ध का आज 22वां दिन है। हमास की तरफ से ईरान ने रखी है शर्त, कहा अपनी जेलों में बंद 6000 फलस्तीनियों को छोड़े इजराइल। इजराइल ने गाजा के ठिकानों पर बरसाए व्हाइट फास्फोरस बम, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 24 घंटे में 250 टारगेट तबाह। इजराइल का दावा है हमास के आतंकवादी शादी बारूद ने यहवा सिनवार के साथ मिलकर रची थी 7 अक्टूबर के हमले की साजिश। हमास के इंटेलिजेंस डेप्यूटी सहित 2 आतंकवादियों का काम तमाम। हमास ने कहा इजरायली हमलों में 50 बंधकों की मौत। इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा में हमास के एंट्री टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट पर हमला किया, बुनियादी ढांचा ध्वस्त हुआ है। वहीं इजराइल गाजा सीमा पर रात में भी भारी बमबारी देखी गई, हमले का वीडियो सामने आया। दक्षिणी इजरायली सेना ने गाजा में सैन्य अभियान को बढ़ाया, इजराइल गाजा सीमा पर जमकर गोलीबारी। वहीं गाजा पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी है, 24 घंटे में 250 ठिकानों पर बमबारी हुई है, 3000 बच्चे समेत अब तक 7000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जबकि ईरान की इजराइल को नई चेतावनी, गाजा की जमीन पर उतरा तो कर देंगे दफन। हमास पर हमलों के बीच जुबानी जंग तेज, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फिर से चेतावनी दी, बोले हमास के समूल नाश का वक्त आ चुका है। इजराइल के दक्षिणी बॉर्डर से सामने आई जंग की नई तस्वीरें, गाजा सीमा पर दिखी बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक्स। जबकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले चित्रकूट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, रघुवीर और कांच मंदिर के दर्शन किए, तुलसीपीठ के जगत गुरु रामानंदाचार्य से मुलाकात की। पीएम मोदी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने पर जमीयत उलेमा हिंद ने जताया ऐतराज, का प्रधानमंत्री को किसी धार्मिक समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 7वें मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया, कहा 6G की दुनिया में अगुवाई करेगा भारत, 22 देश हिस्सा ले रहे हैं। मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर किया हमला, का 2014 से पहले की आउटडेटेड फोन की तरह ही हैंग मोड पर थी सरकारें। राजस्थान में मंदिर में पीएम मोदी पर 21 रुपए दान करने के आरोप पर प्रियंका गांधी वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें, चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर तक प्रियंका से जवाब मांगा है। जबकि मध्य प्रदेश चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, पीएम मोदी और योगी समेत 40 नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं और लिस्ट में पूर्व सीएम उमा भारती का नाम नहीं है। उज्जैन में कैलाश विजयवर्गीय का विपक्ष पर प्रहार, सोनिया गांधी को आंटी कहा और कमलनाथ राम के शरणागत हो जाना सब पाप धुल जाएंगे। जबकि तेलंगाना में बीजेपी का ओबीसी दाव, बोले अमित शाह सरकार बनी तो पिछड़ी जाति का सीएम। तेलंगाना में कांग्रेस ने 45 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जुबली हिल्स से पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन लड़ेंगे चुनाव। मिजोरम के लिए जेपी नड्डा ने किया बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, आयुष्मान योजना में 10 लाख का बीमा सहित कई वादे किए गए हैं। और इस बीच राजस्थान में ईडी एक्शन पर सियासत गरमा चुकी है, सीएम गहलोत बोले कुत्तों से ज्यादा ईडी सीबीआई घूम रही है, बीजेपी बोली भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति। सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव को ईडी से 4 दिनों की मोहलत मिली है, फेमा केस में 30 अक्टूबर को पेशी, समन पर 15 दिनों का वक्त मांगा था। संसद में सवाल पूछने के मामले में एथिक्स कमेटी के सामने 31 अक्टूबर को पेश नहीं होंगे, महुआ मोइत्रा ट्वीट करके बताया 4 नवंबर तक पहले से तय कार्यक्रम है। जबकि उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई का समन, विधायकों की खरीद फरोख्त केस में इनसे पूछताछ होगी। नागपुर में नितिन गडकरी ने किसानों के लिए बताया विजन, बोले स्मार्ट विलेज, 5 लाख में खुद का बंगला, लाइफ टाइम बिजली और पानी फ्री देने की पूरी योजना है। 3 दिनों के एमपी दौरे पर अमित शाह आज जबलपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल में रहेंगे। उधर आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं, 2 जनसभाओं को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है, गाजीपुर की कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना ठोका है, कल ही दोषी करार दिए गए थे मुख्तार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा, पाकिस्तान में ट्रेनिंग लिए 71 आतंकवादी सक्रिय हैं, 33 स्थानीय टेररिस्ट भी एक्टिव हैं। बिहार के रोहतास जिले के डेरी विधानसभा से आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा को बताया काल्पनिक, बीजेपी बोली बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, माफी मांगे। सोनिया से जेल में फोन पर बात करने के मामले में बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने लालू का बचाव किया है, लालू यादव की उम्र भी हो गई है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। औरैया में आज तिरंगा मैदान में महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी, प्रोग्राम से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। सीतामढ़ी में जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश पर बोला हमला, बिहार में इतनी मजबूती से चुनाव लड़वाऊंगा कि लालू नीतीश जैसे नेताओं के दांत खट्टे कर दूंगा।
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने किया अमृतसर का दौरा। आगामी चुनाव में मजबूती से डटे रहने के लिए अकाली वर्कर्स और नेताओं को किया संबोधित। मेरठ में 29 अक्टूबर से जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर उमाकांतानंद सरस्वती करेंगे रामकथा, जानकारी दी गई। थाने में पुल की खुदाई करते वक्त पानी की पाइपलाइन फटी, 50 फुट तक पानी की लहरें दी। जबकि मुरादाबाद में पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो बनाना एक शख्स को भारी पड़ गया, गिरफ्तार किया गया। टिहरी में कुदरती आफत का कहर देखने को मिला, बिना बारिश के ही खिसकी पहाड़ी। गोपालगंज में आपसी विवाद में शख्स की पीट पीट कर हत्या, जांच जारी। दिल्ली के जैतपुर इलाके में गोली मारकर युवती की हत्या, इलाके में सनसनी। अकोला में सजा माफ हुए आरोपी की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में 2016 में युवती की हत्या का मामला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में घर से भागी युवती के साथ गैंगरेप का मामला, प्रेमी सहित 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायबरेली में साइबर अपराधियों ने नगर पालिका के खाते से निकाल लिए 3 करोड़ रुपए, पुलिस ने जांच की शुरू। सोनीपत में टैक्सी ड्राइवर की बेरहमी के साथ पीट पीट कर हत्या, खेतों में दिया गया वारदात को अंजाम। इटावा में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दूसरी मंजिल के छज्जे पर पिलर से लटका हुआ मिला शव। फरीदाबाद में ईंट से सर कुचलकर युवक की हत्या, आरोपी फरार। कोटा आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, एक्सप्रेस ट्रेन में 6 करोड़ से ज्यादा कीमत का सोना और 26 लाख रुपए नकद बरामद किया गया। मोतिहारी में तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मार दी, कार सवार बाराती की घटनास्थल पर मौत हो गई। जबकि कानपुर में 15 साल के ड्राइवर ने 5 दुकानों को रौंद दिया, 2 की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के हाई राइज सोसाइटी में डिलीवरी बॉय ने युवती से मारपीट करके रेप का प्रयास किया। गुरुग्राम में नकली नोट के साथ युवक गिरफ्तार किया गया, 1,87,500 के नकली नोट जब्त किए गए। अंबाला में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले और नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, कई अवैध प्रॉपर्टीज भी ध्वस्त किया गया। जबकि खेल की खबर की अगर बात करें तो वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में जीता दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान को 1 विकेट से हराया। टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर धोनी का पहला रिएक्शन, बोले ये बहुत अच्छी टीम है, समझदार को इशारा काफी है। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड को 7-1 से शिकस्त दे दिया। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में हरमेहर लाली ने स्कीट इंडिविजुअल में भारत के लिए जीता स्वर्ण पदक, 3 टीम इवेंट में भी टॉप पे रहे। जबकि एटा के लाल ने चीन की धरती पर लक्ष्य भेद कर जीता कांस्य पदक। पुष्पेंद्र के भाले की रफ्तार ने देश का नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी बधाई।